Assalamualaikum guys. Okay, if you guys followed the previous video and you guys have this error G++ and you can't execute your code on Visual Studio Code, so make sure आप लोगों ने ये डाउनलोड करके इंस्टॉल किया। इसकी मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करूँगा और इसका ट्यूटोरियल लिंक भी है मेरे पास। सो फ्रॉम हियर अगर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको, इस जगह पे क्लिक करके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने विंडोज़ में एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स करने हैं, ताकि हम इसको अपनी विंडोज़ को बता दें कि ये वाला जब भी सी का कोड रन करना है तो इस वेरिएबल को कॉल, इस पाथ पे हमारा ये कंपाइलर है। सो हमने क्या करना है, अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाके पर जाके एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ओके, यू गाइस टाइप दिस एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो ये आ जाना चाहिए। आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस। जब हमने इस पे क्लिक कर दिया हमारे पास ये ओपन हो गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सेलेक्ट न्यू एंड ऐड द मिंग W64 path। तो हमने जिस फोल्डर में इसको इंस्टॉल किया था हमने उसकी पाथ इधर सेट करनी है, एंड ऑल्सो द बिन पाथ। सो लेट्स लुक फॉर दैट। हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, न्यू वेरिएबल का नेम हम रखेंगे। ओके, हमने न्यू पे नहीं क्लिक करना। अगर आपने न्यू पे क्लिक किया उसको कैंसिल करें। हमने इधर से पाथ को फाइंड करना है, विच इज़ दिस। इस पे क्लिक करके एडिट, एंड आफ्टर एडिटिंग दिस वी आर गोइंग टू ऐड अ न्यू वन हियर। ओके, तो इसकी पाथ मैंने F रखी हुई है। लेट मी फाइंड इट। F, in F I have G++, yes this one। तो मेरी पाथ ये है F G++। उसके बाद ये, ओके, in this it's bin। so मैंने इसको कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट करके इसमें न्यू ऐड किया विद दिस F G++ main W32 bin। ओके, मैंने इसको ऐड कर दिया है। सो लेट्स सी विद कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते हैं एंड हमने इधर टू चेक दिस हमने ये कमांड एंटर करनी है, which is G++ space -- version। ओके, सो सिंस हमारी ये कमांड ऐसे चल गई है, दैट मीन्स यू गाइस आर गुड टू गो फॉर G++। उसके अलावा GDP भी हम चेक करेंगे, कॉपी। आफ्टर दैट हम इसको पेस्ट करके एंटर। ओके, there is an error for this, but let's see if it's working for us। ओके गाइस, हम विजुअल स्टूडियो कोड को रीस्टार्ट करेंगे। अब दोबारा ओपन करें। ओके, नाउ लेट्स रन दिस। ओके, ग्रेट, सो इट्स वर्किंग। सो आई रेकन के हाफ ऑफ यू गाइस जिनका ये मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर स्टिल आपका ये मसला है तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। स्टिल आई प्रोवाइड ऑल द लिंक्स। मैं आपको भी दे देता हूँ ये सब लिंक्स, ताकि आप ये मसला हल कर लें। तो आप ये मसला हल करें, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल काम पे आ जाएंगे।
सो राइट नाउ अभी मैं किसी का ये मसला ना सुनूं बिकॉज दिस वाज अ रियली इजी ट्यूटोरियल। आपको लिंक्स में प्रोवाइड करूंगा, उसको इंस्टॉल करके आप एक सी में या कहीं पे भी न्यू फोल्डर बना के इजीली ऐड कर दें। Okay, so our lecture, let's check this command prompt में। Actually we don't need to check this because मैंने Visual Studio पे चेक कर लिया। मेक श्योर आपका जो भी फोल्डर हो उसके अंदर आप ऐसे ही G++ का बना दे फोल्डर। उसके बाद आपने इधर बिन तक जाके आपने इसको कॉपी एड्रेसेस टेक्स्ट करके वेरिएबल को पाथ में, एनवायरनमेंट के पाथ में सेट कर देना है। Let's cross this. Okay, so inputs. As we all know, input is one of the major and most important thing when we need any type of data from our user. जब भी हम यूज़र से कुछ भी लेना चाहते हैं तो फिर हमने इनपुट को किसी फॉर्म में लेना होता है, इनपुट की फॉर्म में, देन हमने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है। सो व्हाट डज दिस definition say? It says data must be loaded into main memory before it can be manipulated. So by taking the input हमने उसको main memory में load करना है। How? By assigning it somewhere in the variables. Storing data in memory is a two-step process. Instruct computer to allocate memory. So ये हमने कैसे करना है? हम कोई भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल a string, तो फिर वो certain मेमोरी में allocate कर देगा उस string को। उसके बाद include statements to put data into memory. हमारी statements जो हमारा कोड है वो इंस्ट्रक्शन जाएगा हमारे कंपाइलर को कि इस डेटा को मेमोरी में लोड कर दें। ओके, हम अभी देखेंगे allocating memory with constants and variables। सबसे पहले हम constants का देखते हैं। constant क्या होता है? constant is always a number that cannot be changed or anything जो एक constant होगा हम उसको change नहीं कर सकेंगे। During execution it will always remain the same. The syntax to declare a named constant is, हमने अपने डेटा टाइप को, ये हमारा डिफाइंड डेटा टाइप है, हमने खुद इसको डिफाइन किया या कोई प्री डिफाइंड है, उसके आगे हमने कांस्टेंट का कीवर्ड लगाया है जो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। उसके बाद हमने अपनी वैल्यू सेट कर दी है। ओके, ये किधर चला गया? ओके, सो डबल के नाम की डेटा टाइप और कन्वर्जन उसका आइडेंटिफायर है which is equal to 2.54। उसके आगे हमने कीवर्ड यूज़ किया constant, that means ये हमारा जो है वेरिएबल, हमारा जो आइडेंटिफायर है कन्वर्जन, इसको हम फ्यूचर में दोबारा सेट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाट अ कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर, कि वो फिक्स्ड रहे, वो उसकी मेमोरी चेंज ना हो सके। उस आफ्टर दैट हम देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमने पढ़े हैं। वेरिएबल्स में क्या है, क्या फ़र्क है? वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब हम एक वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर काउंटर, तो फिर हम उसको इक्वल टू 1 रखते हैं। फ्यूचर में हम उसको प्लस प्लस करते रहते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ कांस्टेंट, इट कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, सो इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल। यही फ़र्क है कांस्टेंट में और वेरिएबल में। हम अपने वेरिएबल, अगर हम एक काउंटर बनाते हैं, हम उसको कॉन्स्टेंटली इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो रही हैं। दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। पुटिंग डेटा इनटू वेरिएबल्स। C++, as you guys know, डेटा को वेरिएबल्स में पुट करने के लिए हमेशा असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करता है। असाइनमेंट स्टेटमेंट हम सबको पता है कि अगर हमारा जो भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल a है, उसको इक्वल
2 जो भी हमारा एक्सप्रेशन है 1 + 2 कर दें या फिर डायरेक्टली 10 लिख दें. So this is us as assigning. This is an assignment statement. In C++ equals is called the assignment operator. So जब भी आप लोग पूछते हैं कि हमारी लॉजिक में if a is equal to certain number क्यों लिखा होता है और a is equal to क्यों नहीं लिखा होता, this is the answer for that. Okay, in C++ a simple equal is called the assignment operator. तो सिंपल इक्वल से हम असाइन कर रहे होते हैं वैल्यू, दैट्स वाई हमारी लॉजिक में इक्वल टू लिखा होता है, नॉट जस्ट इक्वल. ओके, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स. अब ये देख लें, पॉज करके ये एग्जांपल्स देख लें, बिकॉज आई नीड टू गो थ्रू, आई एम ऑन अ टाइम लिमिट. ओके, सेविंग एंड यूजिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन. जब भी हम एक वैल्यू सर्टन हमें नंबर चाहिए होता है तो फिर हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकें. हमारा वेरिएबल उसको होल्ड करता है, हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन हम उसको फ्यूचर में रेफरेंस करके दोबारा कॉल कर सकते हैं और हमें वही वैल्यू मिल जाती है. ओके, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स. जैसे मैंने आपको बताया था, हम एक ही टाइम पे इनको डिक्लेयर भी कर सकते हैं. व्हाट इज दिस इंट? अगर हम इज इक्वल टू 13 को खत्म करके देखें तो int first is declaring the variable and equal to 13 is initializing. So अगर जब ये इकट्ठा होगा, for example double x is equal to 12.6, it's called declaring and initializing variable. It's not necessary, मगर आप एक टाइम पे इसको कर सकते हैं. Okay, another thing, all variables must be initialized before they are used. Obviously कोई भी वेरिएबल होगा, अगर वो इनिशियलाइज नहीं होगा तो फिर वो यूज कैसे होगा. ओके, द इम्पोर्टेंट पार्ट, द इनपुट रीड स्टेटमेंट. हमने जब भी यूजर से इनपुट लेनी है तो उसका सिंटैक्स, हमने जो भी वेरिएबल है उसके आगे हमने cin टाइप करना है. cin with the two arrow types, what are they called? These brackets. So input brackets, cin with input brackets and whatever the variable's name is. So हम इसको practically करेंगे अभी. Okay, using more than one value variable in C++ allows one or more values to be read at a time. Yes, this is also अगर हम दो values एक ही टाइम पे लेना चाहते हैं तो cin feet and inches, इन दोनों के variables हमने डिक्लेयर किया और cin किया. ओके, ये सब हम प्रैक्टिकली अब विजुअल स्टूडियो कोड पे, हमारा नया तैयार शुदा विजुअल स्टूडियो कोड, उस पर काम करते हैं.